बड़ी खबर बेंगलुरु से मिल रही है, वो आपको बता दें। यार रेस्टोरेंट रामेश्वरम कैफे में बम धमाका करने वाले संदिग्ध का एक नया वीडियो सामने आया है। ये नया वीडियो रेस्टोरेंट के अंदर या फिर बाहर का नहीं है, बल्कि एक बस के अंदर का ये वीडियो बताया जा रहा है। दावा यही किया जा रहा है कि ये वीडियो भी 1 मार्च यानी कि उसी दिन का है जिस दिन रेस्टोरेंट के अंदर धमाका किया गया था। ये वही संदिग्ध आपको दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है इसने कई बस उस दिन बदली थी और ऐसी एक बस का ये वीडियो है। सरदार पटेल की ये कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को बनाने का दम रखता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, यहाँ एक जीवंत संदेश होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक, आज रात 8 बजे। महिला पुलिस कर्मियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इसके बाद उनका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा कर रही बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने पुलिस की एक गाड़ी को भी घेर लिया। काफी देर तक नारेबाजी और पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गईं। जेले भरा हो, हमारे लड़ाई थमबे ना, हमारे लड़ाई जारी थकबे। संदेश खाली जाने की कोशिश कर रही बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी समेत बीजेपी की कई दूसरी महिला नेताओं को कोलकाता के न्यू टाउन में हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के इशारे पर पश्चिम बंगाल पुलिस जानबूझकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल में बंद कर रही है। क्योंकि टीएमसी से सस्पेंड हो चुके शाहजहां शेख पर संदेश खाली पहुंची ईडी की टीम पर हमला करवाने का आरोप लगा था और इस हमले के 50 से ज्यादा दिन बीतने के बाद शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना के मीना खां से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद शाहजहां शेख को सीआईडी की कस्टडी में भेज दिया गया था। लेकिन मामला ईडी की टीम पर हमले का था, इसलिए एक दिन पहले सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिल गई थी और कड़ी सुरक्षा के बीच शाहजहां शेख को कोलकाता में सीबीआई के दफ्तर में लाया गया। सीबीआई के अधिकारी जब उन्हें लेकर गाड़ी से उतरे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले जैसी ही नजर आई, लेकिन इस बार उन्हें दोनों तरफ से सीबीआई अधिकारियों ने पकड़ा हुआ था और वो शाहजहां शेख को लेकर अंदर चले। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की टीम ने सुबह शाहजहां शेख से पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि रात में शाहजहां शेख ने बार बार अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया और इसलिए उन्हें रात में आराम करने दिया गया और सुबह उनसे सवाल पूछे गए। लेकिन शाहजहां शेख से इस पूछताछ के लिए सीबीआई को सीआईडी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े थे। एक दिन पहले दिन भर चले ड्रामे के बाद शाम को सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिली थी। शाहजहां शेख पर संदेश खाली में 200 से ज्यादा लोगों को भड़काकर ईडी की टीम पर हमला करवाने का आरोप लगा था और इसी के बाद पूरे देश में संदेश खाली के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी। यही नहीं, बंगाल की सियासत का फोकस भी संदेश खाली पर शिफ्ट हो गया। बंगाल के कई बड़े नेताओं ने संदेश खाली का दौरा किया। एक दिन पहले उत्तर 24 परगना के बारासात में प्रधानमंत्री ने भी संदेश खाली की 5 महिलाओं से मुलाकात की थी। क्योंकि संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले के कुछ ही दिन बाद संदेश खाली की आदिवासी महिलाओं ने शाहजहां शेख पर गंभीर आरोप लगाए थे, वहां प्रदर्शन किया था और संदेश खाली सुलग उठा था। संदेश खाली बंगाल के उत्तर 24 परगना का एक विधानसभा क्षेत्र है और बंगाल के बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे बंगाल के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से अलग करती है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का हिस्सा है और वहां के 104 टापुओं में एक टापू है। जब नदियां समुद्र से मिलती हैं तो वो अपने साथ बहाकर लाए गए मिट्टी, कंकड़ और पत्थर को समुद्र के किनारे छोड़ देती हैं और इसे ही डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबन तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है और यहाँ भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसीलिए बंगाल का संदेश खाली नदियों से घिरा हुआ है। वहां जाने के लिए नेताओं को नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। शुभेंदु अधिकारी हो या सुकांत मजुमदार, ये सभी बसीरहाट के धामाखाली घाट तक तो गाड़ियों से पहुंच गए थे, लेकिन धामाखाली से संदेश खाली जाने के लिए इन्हें नाव पर सवार होना पड़ा था। यानी जिस संदेश खाली पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ा, नेताओं के लिए वहां पहुंचना ही मुश्किल था। लेकिन संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर इतने गंभीर आरोप लगाए कि संदेश खाली बंगाल की सियासत का केंद्र बन गया और करीब 12,000 की आबादी वाले संदेश खाली पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया। संदेश खाली जिस सुंदरबन डेल्टा का हिस्सा है वो हरा भरा इलाका बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। इस इलाके में जंगली जानवर और मगरमच्छों की भी अच्छी खासी संख्या है और वहां की आबादी कम होने की इसे सबसे बड़ी वजह माना जाता है। संदेश खाली और आसपास के इलाके में उरांव, संथाल और मुंडा आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। ये सभी लोग संदेश खाली और उसके आसपास के जेलिया खाली, धामा खाली, हिंगलगंज और शमशेरगंज जैसे इलाकों में रहते हैं।
ये वहां का डूब क्षेत्र है, यानी बाढ़ आने पर पूरा इलाका ही डूब जाता है। और कहा जाता है कि इन आदिवासी लोगों को अंग्रेजों ने यहां बसाया था। यानी भारत के राज्य बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर बसे संदेशखाली के लोगों की जिंदगी मुश्किल थी। भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से आबादी भी कम है, लेकिन इन आदिवासी लोगों के मुताबिक शाहजहां शेख ने उनकी जिंदगी और मुश्किल कर दी, उनकी जमीनें छीन ली और महिलाओं का शोषण किया। और इन्हीं आरोपों ने छोटे से संदेशखाली के आदिवासियों के मुद्दे को बड़ा बना दिया। इधर हरियाणा के नूंह जिले की चंद्रावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नकल कराने का वीडियो वायरल होने के बाद वहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर दिए गए, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग पर चढ़कर नकल कराने के इस वीडियो से हरियाणा सरकार की बहुत किरकिरी हुई। इसी वजह से नकल रोकने के लिए सरकार ने स्कूल के बाहर पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात कर दिए, ताकि किसी भी सूरत में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल पर लगाम लगाई जा सके। क्योंकि सोशल मीडिया पर नूंह जिले के चंद्रावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखने के बाद पूरे राज्य में हड़कंप। नमस्कार, सुप्रभात। आज की ताजा खबर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर जो इस वक्त की मिल रही है वो आपको बता दें, कांग्रेस एक बार फिर से पुराने चेहरों के ऊपर ही दांव खेलती दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। इस बात के ऊपर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर भी लग चुकी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस सभी मौजूदा सांसदों को टिकट दे सकती है। हालांकि दिल्ली की सीटों के ऊपर अब तक कांग्रेस कोई फैसला नहीं ले पाई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की पहली लिस्ट आज जारी की जा सकती है। इसके पहले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने यह बताया कि केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली, साथ ही लक्षद्वीप की सीटें फाइनल हो चुकी हैं और बहुत जल्द औपचारिक ऐलान इसका कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने कहा कि 11 मार्च को एक बार फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। डिस्कशन हुआ और बाद में जो है सीईसी का ओपिनियन था कि इसके बारे में 11 तारीख को फिर से डिस्कशन होगा। आज पेंडिंग हो गया सर। कोई थोड़ा सा डिस्कशन जरूर से हुआ, अप्राइजल जैसा हुआ, फिर बाद में से इट वाज द ओपिनियन ऑफ द सीईसी कि ये किसी के बारे में फॉर दिल्ली, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दिल्ली। आज हरियाणा तो उसमें एजेंडा में भी नहीं था। 11 तारीख को